कि वो अपने साउथ का हीरो बहुत फेमस, जिसके नाम से फिल्में चल जाती हैं। एक इशारा कर दे तो आप समझ जाओगे, है ना। समझदार तो हुई। तीन तरह के लोग होते हैं दुनिया में, किस्मत जो लेके आते हैं ना, तीन तरह की किस्मत लेके आते हैं, तीन कैटेगरी की। जितना मैंने समझा है वो बता रहा हूँ। एक तो वो लोग होते हैं जो बचपन से चांदी का चम्मच मुंह में लेके ही पैदा होते हैं, सारी सुविधाओं के साथ। उन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। टाइम में पढ़ाई लिखाई हो जाती है, टाइम में रोजगार भी मिल जाता है, या बिजनेस है तो बिजनेस आगे बढ़ा रहा है। सभी कुछ टाइम टू टाइम, शादी टाइम में, बच्चे टाइम में, सब कुछ। और लाइफ एंजॉय करते करते बढ़िया कट जाती है। तो ये तो होगा पहले कैटेगरी के लोग, है ना। दूसरे वो लोग होते हैं जो जिन्हें चांदी का चम्मच नहीं मिलता, नहीं मिलता। बहुत कष्टों के साथ संघर्ष वाली लाइफ में वो लोग फंस जाते हैं शुरुआत से ही, है ना। सुविधाएं, पढ़ाई टाइम पे ये नहीं, टाइम पे बनी। लेकिन ये वो लोग होते हैं जिन्हें शुरुआत से तो भले ही कुछ ना मिलता हो, लेकिन ये लोग अपने मेहनत से, स्ट्रगल करके, प्रयास करके, समय के साथ साथ अपनी उन परिस्थितियों को बदल लेते हैं, है ना। बहुत बुरे से बेटर तक तो ले ही आते हैं। तो ये तो हो गई दूसरी कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी एक और होती है। तीसरी कैटेगरी में जो बंदा होता है ना, वो जैसे फर्स्ट कैटेगरी में जो चांदी का चम्मच लेके जो व्यक्ति पैदा हुआ, तो वो लास्ट तक स्टेबल चलता है, बढ़िया चलता है। उसी तरह से ये जो तीसरा कैटेगरी का होता है ना, ये भी एक ऐसी किस्मत लेके आता है जिसमें शुरू से लेके आखिरी तक सिवाय स्ट्रगल के कुछ होते ही नहीं है। बस स्ट्रगल। कोई भी चीज़ में अगर वो प्रयास कर भी रहे हैं तो वहाँ भी फेल, बुरी बुरी, मतलब आखिरी तक बिल्कुल वही वही चलते ही रहता है। स्ट्रगल करते हैं, फेल हो जाता है, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, नाकाम हो जाती है ना। बनती चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। मतलब पूरा लाइफ जो है हालात, मतलब किस्मत के साथ लड़ाई, धक्का धुक्की चलती रहती है उनकी पूरी लाइफ। ये तीसरी कैटेगरी है। आपकी क्या कैटेगरी है ये तो मैं नहीं बता सकता, मेरी कैटेगरी तो आप समझ ही रहे हैं, बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सीधी सी बात है, अभी तीसरी में चल रहा हूँ और आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये जो तीन कैटेगरी है ना भाई, इन तीन कैटेगरियों का मेरे दिमाग में कैसे आया वो बताता हूँ। ये जो तीन कैटेगरी मैं आपको बताया ना, ये क्यों आया मेरे दिमाग में वो बताता हूँ। आज मैं बस स्टैंड में था, हमारे गांव में बाहर एक छोटा सा बस स्टैंड है जहाँ मार्केट लगता है और बसें भी मिलती हैं। वहाँ मैं बैठा था चाय पीने एक होटल में, तो मैंने देखा कि पास ही के 4 से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है। वैसे तो कई गांव हैं, पर कुछ औरतें अपने सर में लकड़ियों का भारी भरकम गट्ठा, बोझ बांधा रहता है ना, और कुछ आदमी भी थे उनमें, और अधिकतर सयाने सयाने भी थे। सयाने मतलब काफ़ी उम्र के, और कुछ छोटी उम्र के भी थे, लड़कियां, औरतें, बूढ़े आदमी। ये सभी लोग अपने सर में, लगभग कोई 5-6 लोगों का ग्रुप था, अपने सर में गट्ठा लेके वो बोझ का बस स्टैंड एरिया में आए। और ये हमारे गांव से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर के गांव से पैदल पैदल इतना वजन लेकर हमारे गांव के अंदर मार्केट में आए। तो उन्होंने जो जितने भी होटल्स वगैरह हैं, यहाँ लकड़ियाँ जला कर खाना, चाय, समोसा ये सब बनाते हैं, उन लोगों के पास गए। उन्होंने पूछा, किसी ने मना किया, किसी ने हाँ का कह दिया, तो उनको उन्होंने 120, 130 इस रेट से, है ना, मोल भाव करने के बाद जो डिसाइड हुआ, इस रेट से उन्होंने वो लकड़ी का गट्ठा पटक दिया, मैंने दुकानदार को दे दिया। और पैसा गिनते हुए मार्केट से उन्हें जो भी सब्जी भाजी लेना थी घर खर्च के लिए वो सब लिया। और उसके बाद ऑटो में बैठे और चले गए। कहाँ चले गए? वापस अपने गाँव, वही जो 4 से 5 किलोमीटर दूर है। अब मैं उनको देख रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया कि यार ये इतना दूर से इतना वजन लेके यहाँ तक आए हैं, बताओ, है ना। और वो भी कोई रेस्ट वेस्ट नहीं करते वो लोग, क्योंकि उनकी शुरुआत से आदत पड़ी ये चीज़ करने की। ये उनका रोजगार का एक हिस्सा है ना। और उन्हें उतना दूर से 5 किलोमीटर से आने के बाद क्या मिला? 120, 130, कभी कभी ज़्यादा अच्छा गट्ठा होता तो 150 तक भी नहीं जाता, है ना। आमतौर पर देखा जाए तो अपने देश में नहीं, मैं अपने ही राज्य की बताता हूँ। 300 रुपये सबसे नीचे की कैटेगरी में, जो लेबर मजदूरी में आता है, उसके ऊपर 500, 600, है ना। जो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, है ना,
उनमें, और अनस्किल्ड का 300 रुपये से स्टार्ट है। तो ये चल रहा है। अब आप सोचो कि पूरे दिन मेहनत मजदूरी करने पर 300, और सुबह से निकले 5 किलोमीटर दूर मार्केट में आके वो लकड़ी का गट्ठा वो जब उन्होंने बेचा तो अधिकतम 150 रुपये। पर उसकी मेहनत देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर क्यों बता रहा हूँ, अगर ये जानना हो, महसूस करना हो ना गहराई से, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक जो गुंडी होती है ना, गगरा, पानी भरा रहता है जिसमें अपन पीने का पानी रखते हैं रसोई में, उठा के आप अगर 100 मीटर भी चल लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि 5 किलोमीटर, और उस गुंडी, उस गगरे से कहीं गुना ज़्यादा वजन सर में लेके अगर कोई 5 से 4 किलोमीटर चले, और उसके बाद उसे सिर्फ 120, 130 या 140 वो लाओ के बाद कितना मिले, आप सोचो कितना भारी स्ट्रगल है, कितनी भयानक मेहनत है, बहुत ज़्यादा। ये विचार मैं देख ही रहा था, सोच ही रहा था, समझ ही रहा था, इतने में मेरा दिमाग फिर एक जगह और गया। मैंने कहा कि यार इतने भारी संघर्ष, इतना वजन, इतनी दूरी का ये माप है, माने ये रेट है, ये मिला इन्हें, क्यों मिला? क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं और रोजगार भी कम है, तो जो उन्हें आंखों के सामने दिखाई देता भाई, वो उससे पैसा पैदा करने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा पहलू इसका, आप सोच के देखो, अभी कुछ समय पहले मैं एक मूवी देख रहा था टीवी में, जिसमें नाम तो नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है स्ट्राइक, कॉपीराइट, ये सब दंदफन से बचने की कोशिश करूँगा, पर हाँ इतना ज़रूर बताऊँगा कि वो अपने साउथ का हीरो, बहुत फेमस, जिसके नाम से फिल्में चल जाती हैं, एक इशारा कर दे तो आप समझ जाओगे, है ना, समझदार तो हुई। उसकी एक मूवी मैंने देखी जिसमें वो आर्मी वाला था, और उसमें जो विलन था उसका नाम छल्ला। तो वो कहता है छल्ला माय फुट, उसके बाद एक्शन चालू, मार धाड़ विलन लोगों के साथ। जब वो विलन लोगों के साथ मार धाड़ करता है ना, तो उसी समय में वो इमेजिन भी करता जाता है, जब विलन उसके कंधे पे आके लटकते हैं उसे रोकने के लिए, भार देते हैं ना, तो वो इमेजिन करता है कि इतना ही भार मैंने ट्रेनिंग में, जब मुझे वो लोग रोक रहे थे तो मैंने उसके बावजूद उसको उठा के आगे बढ़ा। दूसरा इमेजिन एक और करता है वो, जिसमें वो बहुत भारी भरकम बॉक्स जो वजन से भरा हुआ है आर्मी की ट्रेनिंग में, और उसको उठाता है दोनों हाथों से ऊपर और थोड़ा दूर तक उसको फेंक देता है। ठीक, ये स्टोरी से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई वजन तो यहाँ भी बताया गया है। वो जो हीरो था जो फिल्म का, वो बॉक्स उठाते हुए इमेजिन कर रहा है, यानी कि एक एक्टर जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि मैंने ये किया, आर्मी में था तो ऐसा किया, अभी मैं विलन मेरे ऊपर लदे हुए हैं फिर भी मैं चल रहा हूँ, फाइट कर रहा हूँ, है ना, अपन को वो रियलिटी में दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर वास्तविकता में वो वजन नहीं है, आप भी जानना है। पर सिर्फ उस चीज़ को दिखा के उन्होंने कितनी अर्निंग करी। दूसरी दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, ये तो अपना दूसरा पहलू था, तीसरे पहलू में तीसरी तरफ जिस आर्मी वाले का वो इमेजिन कर रहा है ना, वो फेक नहीं थी, वो सचमुच में वैसा होता है। एक आर्मी वाले को अपने ट्रेनिंग के दौरान इतना वजन उठा के चलना पड़ता है ना, और ट्रेनिंग में बहुत सारे संघर्ष वाले सीन जो दिखाए जाते हैं ना, वो वास्तविकता में होते हैं। लेकिन कब कब तक? 6 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है ना, उसमें सारा सब कुछ होता है, और उसके बाद जब ड्यूटी ज्वाइन हो जाती है ना, तो फिर तो वो बाय चांस कभी हो गई लड़ाई भिड़ाई सरहद पे है या जंगल में, अ, वैसा आ गया मौका, तो ये सब की नौबत फंसती है, वरना अधिकतर तो ड्यूटी चलती रहती है। पर आर्मी वाले ने अंत में कितना कमाया, आर्मी वाले की लाइफ दिखा के, इमेजिन में उसकी लाइफ दिखा के फिल्म वाले ने कितना कमाया, मैंने बोझ उस हीरो ने भी उठा के दिखाया, पर वो वास्तविक नहीं था, पर कमाया कितना। आर्मी वाला जो रियल में कमा रहा कर रहा है, उस बोझ को उठा उठा रहा है 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान, और उसने कितना कमाया, उसको कितना मिलता है, वो मिलता रहेगा। और सबसे फर्स्ट वाले पहलू पर अगर अपन आए, जिसमें मैंने वो गांव के कुछ वृद्ध लोगों को, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को मैंने लकड़ियों का गट्ठा लेके जो आपको बताया है, आप इन तीनों का इमेजिन करो, एक लाइन में खड़ा करो। फर्स्ट में वो लकड़ी वाले, जो जिनमें काफ़ी बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं, पर मजबूर है, रोजी रोटी नहीं है उनके पास, रोजगार नहीं है उनके पास,
तो इतना दूर से लाए, उन्हें बदले में क्या मिला? बीच में खड़ा करो आप उस एक्टर को जिसने वजन उठाने का दिखाया, इमेजिन किया कि मैंने ये ट्रेनिंग ली है, और वास्तव में वो ये फिल्म है। उसको दिखा के एक फिल्म का हीरो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब लोगों ने कितना कमाया। तीसरे पहलू में सच में एक आदमी वाले को पकड़ो जिसने वही वजन उठाया, है ना। अब कितना उठाया, कितने किलोमीटर तक उठाया, उसके नहीं जाएंगे हम। ये देखेंगे कि 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग के दौरान ये करना पड़ता है उन्हें, यानी वो रियल में करते हैं, कैमरे के सामने नहीं करते। इन तीनों कैटेगरी को देखो, ये हमारे देश की सच्चाई है जो प्रेजेंट में है, चल रही है ना। वैसे तो शहर में बैठ के लोग भाग देश बहुत आगे बढ़ गया, देश बहुत आगे बढ़ गया, ये बहुत अच्छा लगता, पर ये हवा हवाई बात है। वो क्यों लकड़ी को, गट्ठा को इतना मजबूर हो इतना दूर से ला के बेचने के लिए? सोचा है कभी? नहीं सोचा ना? कर लिया ना, तीनों को इमेजिन कर लिया ना आप लोगों ने। फर्स्ट में वो लोग जिनके पास गांव में है, ज़्यादा संसाधन नहीं है, रोजगार रोजी रोटी के मौके बहुत कम है, तो जो उनको मिल रहा है वो कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? इतना वजन उतना दूर से, 4 से 5 किलोमीटर दूर लाने के बाद, शारीरिक परिश्रम देने के बाद उनको 150, 100 से ऊपर, 150 के अंदर अंदर कमाई हो रही है। ठीक, मेहनत देखो आप उनकी को, मेहनत महसूस करके देखो। बीच में एक्टर, फिल्मी दुनिया, जो वही सब चीज़ें दिखा के कितना कमा लेगा। थर्ड में वो आर्मी वाला जो सच में उस चीज़ को कर रहा है, पर फिल्मों से कम, और उन गांव के लकड़ी वालों से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, और शायद जीवन भर। कमाई के तीनों के डिफरेंस देख लिए ना आपने। मैंने जो 3 कैटेगरी बताई थी ना, 3 तरह की किस्मत लेके जो लोग पैदा होते हैं, इधर फिट होते हैं वो लोग, फिट होते हैं। फिल्म को देखो आप, जिसने ये एक्टिंग करके बताई ना, वो फर्स्ट कैटेगरी में है ना, फर्स्ट कैटेगरी में है। टाइम पे एजुकेशन, टाइम पे सब कुछ, फिर उन्होंने चूज़ किया कि भाई इस लाइन में जाना है, एक्टिंग में जाना है, सब कुछ एक के बाद एक। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऐसे ही मिलता है, बहुत लोग स्ट्रगल करके भी घुसते हैं, लेकिन फिलहाल मैं जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, मैं उन्हीं की लाइफ के ऊपर बता रहा हूँ आपको कि कितना स्ट्रगल रहा होगा। दूसरी कैटेगरी में जो मैंने बताया कि भाई शुरू से नहीं था, चांदी के चम्मच हम लेके पैदा नहीं हुए, पर हमने उसे, उस वक्त को बदला, संघर्ष से बदला, मेहनत से बदला, कोशिश प्रयास करके बदला, अपने आप को उस लायक बनाया, वहाँ तक पहुँच गए। ठीक, बदल लिया ना, तो ये दूसरी कैटेगरी थी। जो किस्मत का मैंने सेकंड उदाहरण दिया था ना, वो दूसरी कैटेगरी थी। अब तीसरी कैटेगरी में कौन आता है? तीसरी कैटेगरी में आते हैं हमारे फर्स्ट कैटेगरी के वो लकड़ी वाले, वो ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्र में जो ये कर रहे हैं ना, मजबूर हैं करने के लिए। उनका मुख्य व्यवसाय भाई क्या रहता है? बताओ आप। मेहनत मजदूरी मिली तो कर लिया, नहीं तो वो इतना दूर है मेन मार्केट क्षेत्र से कि रोजगार के लिए पहले तो उन्हें यहाँ आना पड़ेगा। मिल गया काम तो ठीक, नहीं तो गाँव वापस लौट जाते हैं अपने। फिर क्या करते हैं? दिन भर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, अगले दिन ले जाकर बेचने के लिए, है ना। तो ये उनका लाइफ स्टाइल है, लाइफ रूटीन। और इसके अलावा बेचारे कभी महुआ, आप नहीं जानते होंगे महुआ, अगर आप शहरी क्षेत्र का तो नहीं जानते होगे, ग्रामीण क्षेत्र का हो तो जानते होगे कि महुआ क्या होता है। महुआ बीन लिया, इकट्ठा कर लिया, सीजन में उसको बेच के पैसा पैदा कर लिया। तेंदुपत्ता, उसको इकट्ठा कर लिया। ये भाई यही संसाधन है उनके पास कमाई के लिए, इन्हीं से रोजगार पैदा करता है। बीच बीच में फिर वो मजबूर होकर बैग उठाया, बाहर चले गए, 4 महीने 6 महीने साल भर के लिए, वहाँ से कमा के लाए, फिर कोई बड़ा काम कर लिया, शादी ब्याह घर बनाना। ये उनका लाइफ रूटीन है। ये तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई ना, घिसते घिसते बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन किस्मत ला ला के वहीं पटक देती है बार बार, है ना। तो ये तीसरी कैटेगरी में ये फर्स्ट लोग जो मैंने पहला एग्जांपल दिया, वो लोग फिट होते हैं भाई। समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। शायद मैं इसे प्रेजेंट नहीं कर पाया ठीक तरीके से अभी, मुझे इतना अच्छे से वीडियो बनाना, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं आती है। मन में बात आई थी, विचार आया था, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन अगर लगा हो कि हाँ भाई मेरी बात में कुछ तो दम है, तो मेरी वीडियो की गलतियों को क्षमा कर देना। तो आज मेरे मन में जो खलबली मची थी, उन उन सर पर जो बोझ उठाया हुआ था ना, उन लोगों को देख के, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मुझे लगा आप लोगों को शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैंने कर दिया कि एक तरफ ऐसी भी लाइफ जी जा रही है, एक तरफ अपने ही देश में ऐसी भी लाइफ जी जा रही है ना, और इस हद तक भी कमाई हो रही है। और तीसरी तरफ एक वो नौकरी वेतन वाले, है ना, वो चांदी की चम्मच वाले नहीं हैं, अपने आप को लायक बनाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, शारीरिक मेहनत करके सिलेक्ट होते हैं, फिर जाकर उनके ट्रेनिंग में वो ये सब करते हैं, फिर लाइफ टाइम एक सिक्योर नौकरी मिल जाती है उनको।
है ना, वहाँ से उनकी पीढ़ी बदलना शुरू हो जाती है। पर इनका क्या जो यहाँ अटके हैं, और ये अटके हैं तो यहाँ क्यों अटके हैं, इनका क्या समाधान है कि ये आगे बढ़ सकें? क्या हमेशा अटके रहेंगे? अब इनके पास अगर मान लो उस हिसाब से नहीं है, दिमाग नहीं है, या पैसा नहीं है, या पैसा कमाने के उतने अवसर नहीं है, तो जब माता पिता नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों के लिए, तो क्या वो उनका भी भविष्य वैसे ही होगा क्या? ये सोचने वाली बात है। आप और मैं तो शायद नहीं कर सकते कुछ, लेकिन हाँ शायद गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। वैसे तो बहुत कुछ किया है गवर्नमेंट ने, घर दिया है, शौचालय, ये वो, राशन पानी सब कर रही है वो। लेकिन फिर भी वो सब अगर करने पर मजबूर है भाई, तो बहुत सोचने वाली बात है। 150 रुपये पैदा करने के लिए किस लेवल की मेहनत करना पड़ रही है, देना पड़ रही है, ये बहुत गहरा मुद्दा है। इस पे सबका ध्यान नहीं जाता, ना किसी कैमरे वाले ने, न्यूज़ वाले ने इसे कवर किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा, बहुत पचा दिया आप लोगों को मैंने। आज का वीडियो अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरे साथ देखा ना, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ना क्वालिटी है ना कुछ है मेरे पास, फिर भी अगर आपने देखा है ना भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।